guys, so welcome back to my video. And one of you commented on my previous videos ki how I aced quants. I should make a video on that. So here I am. Although I'm one day late, but I was busy in my other parts of life. So I hope you understand that. And I hope ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे, जो भी आगे कैट टेकर्स हैं, कैट 2024 के, कैट 2025 के, आप लोगों को हेल्प होगा इस चीज़ से. एंड मैं अपना प्रोफाइल बता देती हूँ पहले, दैट आई एम अ नॉन इंजीनियर फीमेल विद I had commerce without mathematics in my 11th and 12th. And उसमें भी मेरा accountancy, business studies, economics and English, and my fifth subject was Hindi because I write poetry in Hindi mostly, so मेरे को हिंदी लेना था as my fifth subject to be in touch with that language. तो इस वजह से मैंने हिंदी लिया. एंड या दैट्स इट. सो ये मेरा प्रोफाइल था. एंड मैथ्स में एक तरह से देखा जाए तो टिल माई क्लास 10th आई वॉज प्रिटी डिसेंट इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. मेरे को मज़ा आता था एक्चुअली मैथ सॉल्व करने में, मेरे को बहुत पसंद था. सो इट्स काइंड ऑफ इन माई ब्लड. मेरे फैमिली में भी लोगों का मैथ्स काफ़ी अच्छा है, तो आई थिंक दैट इन सम वे हेल्प मी. तो होता क्या था, सिंस इन माई क्लास 7th 8th 6th 9th एंड 10th, जब मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हुआ ना, तब पर भी मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता था. मैं इनफैक्ट गाने सुनते सुनते आई यूज़ टू प्लग इन माई ईयरफोन्स एंड मैं पूरे दिन गाना सुनते सुनते मैथ सॉल्व करती थी. पीपल यूज़ टू टेल मी कि मैथ्स के अलावा भी कुछ पढ़ लिया करो, कि और भी सब्जेक्ट्स हैं. सो इन माई क्लास 10th ऑल्सो आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स. ऑल्सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100, बट कुछ प्रोबेबिलिटी का कोई बेसिक सा क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती कर दिया था, जिस वजह से मेरे मार्क्स कट गए. तो या दैट मैथ्स मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, मेरे को बहुत पसंद था. सो दैट वॉज सॉर्टेड. सो कमिंग टू द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, हाउ आई एज्ड क्वांट्स. सो मेरे को क्वांट्स में 98.59 परसेंटाइल आया था. एंड दैट वाज इन कैट 2023, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि क्वांट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था. ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस क्वांट्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था. तो टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं क्यों, इधर आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड और मे बी सम अदर रीज़न, बट मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगा क्वांट्स एज़ कम्पेयर टू LRDI. मुझे LRDI ज़्यादा डिफिकल्ट लगा. तो आई वॉज इन स्लॉट 1, सो मे बी दैट ऑल्सो मैटर्स. सो या एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैं जो बताऊँ क्वांट्स पढ़ने का, देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड. सो होता क्या था कि क्वांट्स के लिए बेसिक चैप्टर्स तो आप लोगों को पता ही है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड व्हाट नॉट, अदर मॉडर्न मैथमेटिक्स. सो ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं. एंड सिंस मेरा 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, तो ये सब जो न्यू चैप्टर्स हैं, लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा हायर वर्जन, ये सब मुझे नहीं आता था उतना अच्छे से. सो ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट, जब मैंने 2022 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था क्वांट्स का, तो मैंने मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था. मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उससे, बिकॉज मेरे को था कि मेरे लिए टोटली न्यू हो जाएगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रश अप वट आई एम ऑलरेडी गुड एट. तो मैंने अरिथमेटिक पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, ज्योमेट्री भी मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, बिकॉज इवन इन क्लास 10th 9th एंड 10th मेरा ज्योमेट्री उतना अच्छा नहीं था. मुझे समझ नहीं आता कौन सा थ्योरम कहाँ लगेगा, मतलब इतने सारे थ्योरम होते थे, मुझे समझ नहीं आता था, कहीं से भी कुछ भी लगा देते थे लोग. तो वो मेरा कॉन्सेप्ट शायद बेसिक क्लियर नहीं था ज्योमेट्री का, इसलिए ऐसा होता था. तो वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. देन सेकेंडली, एक प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट कैट 2022 वॉज लेस प्रैक्टिस. तो मेरे को था कि क्वांट्स तो मेरा ऑलरेडी ठीक है, क्वांट्स में हो ही जाएगा. तो आई यूज टू pay more attention to LRDI and VRC, not LRDI actually. I used to pay more attention to VRC because I knew that was my weakness. तो अपने वीकनेस पे इतना भी ज़्यादा फोकस नहीं कर लेना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ भी आपका वीकनेस बन जाए. सो यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हुई. बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी टू एज क्वांट्स इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को. देखो, अगर आपका तो मैथ्स पर्टिकुलरली बहुत वीक है, तब आपको बाइफर्केशन में 60% ऑफ द टाइम क्वांट्स को देना चाहिए. अगर आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्वांट्स, VRC एंड LRDI, तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप 60% टाइम क्वांट्स को दो, अगर आप क्वांट्स वीक है तो. एंड अगर नहीं है देन डिवाइडेड इक्वली. ऐसा नहीं कि किसी भी एक सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप 33.33% ही रखो हर एक सेक्शन का. तो क्वांट्स में आप बेसिक जो चैप्टर्स हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जो आपने 6 7 8 9 10 ये सब क्लासेस में पढ़ रखे हैं, दैट इज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस. तो ये सब जो चैप्टर्स हैं, पहले आप इनको ब्रश अप कर लो. एंड इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ये सब चैप्टर्स के, बिकॉज ये सब जो मेन चैप्टर्स हैं, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लगते हैं. फर्स्टली रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अपना क्लियर रखो. इसका हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो.
मैंने जैसा कि अपने रिसोर्सेज वाले वीडियो में शेयर किया है कि मैं रमन तिवारी सर के वीडियो से पढ़ती थी अनअकैडमी के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कॉन्ट्स। तो आप उनके वीडियोस को रेफर कर सकते हो। वो इवन बेसिक से भी पढ़ाया है उन्होंने। यूट्यूब के आपको उनके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और अगर वहाँ पे नहीं मिला तो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा। उनके अलावा रौनक शाह सर भी हैं, अगर आप लोगों को उनका पसंद है तो आप उनका भी पढ़ सकते हो। तो आप बेसिक्स क्लियर कर लो पहले अपना, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस एंड ऑल, एंड देन यू कैन गो टू a little higher version of this. तो बेसिक क्लियर करने के लिए यू शुड वॉच वीडियोस के साथ आप क्वेश्चंस बनाओ। आपको अगर है तो आप एक बार वही क्लास 6, 7, 8 की बुक से उठा करके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, आपका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपसे वो सब क्वेश्चंस बनने लगे, आपको उन सब क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप अरुण शर्मा की बुक उठाओ, या वट एवर बुक और वट एवर रिसोर्सेज यू आर रेफरिंग टू फॉर योर कैट प्रिपरेशन, आप वो बुक उठाओ एंड उसका LOD 1 बनाओ। हर बुक में LOD 1, 2 होता ही है कैट की बुक में, तो आप LOD 1 बनाओ उसका। LOD 1 जब आपका क्लियर हो जाए, उसमें जो भी डाउट्स हैं आप मार्क करके रखो, क्लियर करके रखो विद योर कोचिंग टीचर्स, और विद देयर आर अ लॉट ऑफ टेलीग्राम डाउट सेशंस, और so there are a lot of ways to do this. If you want, I can create a Telegram group with me in it, and I can share the link, and you can post your quantitative aptitude doubts there. Even I'm ready to solve that. So yeah, अभी जब तक एटलीस्ट मेरे पास टाइम है, if I get busy I don't guarantee anything, but वहाँ पे उस ग्रुप में और भी लोग रहेंगे to clear your doubts. तो या इसके लिए आपका है LOD 1 क्लियर हो जाना चाहिए सब चैप्टर्स के। जैसे फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक चैप्टर का LOD 1 आप क्लियर कर लो, बना लो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड वट एवर एल्स इज देयर। तो आप ये सबका LOD 1 सबका बना लो पहले, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप वीडियोस देखो एंड देन LOD 1 बनाओ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट LOD 1 बनाना स्टार्ट कर सकते हो, जो भी डाउट्स है मार्क कर सकते हो। कोशिश करना कि आपसे 80% ऑफ द क्वेश्चन खुद से बन जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन भी जाएगा, 80% ऑफ द क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाएंगे। एंड अगर आपके दिमाग में ये है ना कि आपको मैथ्स नहीं पसंद है, आपका मैथ्स वीक है, तो उस चीज़ को प्लीज़ निकाल के ये सब करना। बिकॉज आई बिलीव कि हर इंसान का हर एक एक्शन उसके माइंड पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप दिमाग पे बैठा के चलोगे ना कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, या आपसे मैथ्स नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। वो कोई भी आपको आकर कह दे, कोई भी स्ट्रैटेजी बता दे, वो आपसे नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकालो, और ये चीज़ अपने दिमाग में फीड करो कि क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या है जो मेरे से नहीं हो सकता, सब कुछ होगा। ठीक है, तो वो करो। आप बैठ के अपना LOD 1 सारा सॉल्व करो, एंड देन बेसिक सा चीज़ है आगे। आप LOD 1 सॉल्व हो गया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, 80% ऑफ द क्वेश्चन आपसे खुद से बन गए। उसके बाद आप LOD 2 पे शिफ्ट करो। वन मोर थिंग कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उस क्वेश्चन को एकदम एक अटेम्प्ट में मत छोड़ दो, उसको बनाने की बहुत देर तक ट्राई करो। आप अगर एक क्वेश्चन पे 1 आवर भी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी आपके पास है टाइम स्पेयर करने को उतना, एंड इनफैक्ट उससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन भी आएगा, लॉन्गर आवर्स देने को अपनी स्टडी में। आपको बैठने का मोटिवेशन आएगा कि उतना देर आप बैठ पा रहे हो पढ़ने के लिए। जिन लोगों को आदत नहीं है पढ़ने के लिए, उनको बोल रही हूँ। तो आप सॉल्व करो वो सब क्वेश्चन। जो 1 घंटा पे भी लगा के नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एंड देन उसके बाद आप उस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद फ्रेश माइंड से देखो। अगर रात हो रही है तो आप सो जाओ, सुबह उठकर इस क्वेश्चन को देखो। तो ऐसा चीज़ होगा कि कभी आपका दिमाग अच्छे से वर्क करे, कभी नहीं भी करे। आपको इस वजह से आपको पता भी चलेगा कि आपका दिमाग कब अच्छे से काम करता है। तो या दैट्स दैट, LOD 1 सॉल्व हो गया, एंड देन मूव टू LOD 2। LOD 2 भी आई डोंट थिंक कि आपको सारे चैप्टर्स की बनाने की ज़रूरत है। अगर आपसे किसी चैप्टर का LOD 1 सारा बन गया है, 100% और मे बी 95% क्वेश्चन आपसे LOD 1 के बन गए हैं खुद से, बिना सोल्यूशन देखे, तो आप उस चैप्टर का LOD 2 के कुछ क्वेश्चंस उठा के बना सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, बिकॉज आई हैव सीन अरुण शर्मा में देयर आर सम चैप्टर्स में 70-80 क्वेश्चंस हैं, तो इतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। आप उसको स्किप कर सकते हो। आप कुछ क्वेश्चंस पिक कर लो जो आपको देख कर लग रहा है। एक मेथड होता है टेस्ट करने का कि आपको वो चीज़ समझ में आया कि नहीं। व्हेन यू टर्न द पेज, LOD 2 खुला, आप रैंडमली डोंट इवन थिंक फॉर अ वाइल, रीड एंड थिंक कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। आप रैंडमली उस पेज के कोई भी 5 क्वेश्चन चूज कर लो, मे बी 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कुछ भी पैटर्न में आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। अगर आपसे वो 5 में से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू आर गुड टू गो। तो आप LOD 2 उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। जिस चैप्टर का आपका LOD 1 95% बन चुका है, अगर आपसे नहीं बना LOD 1 में, यू हैड टू टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू हैड टू टेक अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, तो फिर there is no solution, you have to solve all the questions of LOD 2 even if there are 100 questions। आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। एंड सेटिंग अ टाइम टारगेट फॉर दिस, मैं सजेस्ट करती हूँ, अभी अप्रैल एंड आ रहा है, अप्रैल एंड हो चुका है, मई, जून एंड तक आप LOD 1 एटलीस्ट सारे चैप्टर्स के क्लियर रखो। जून एंड में आपके सारे चैप्टर्स के LOD 1 आपसे बन चुके होने चाहिए, सब डाउट्स क्लियर के साथ। एंड देन यू कैन स्टार्ट LOD 2 फ्रॉम जुलाई स्टार्ट, एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर यू कैन फिनिश ऑल दी LOD 2 क्वेश्चंस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। अगर आपका सितंबर तक लिटरली सारे चैप्टर्स के LOD 1 एंड 2 बन चुके विदाउट स्किपिंग एनी चैप्टर, कोई नहीं रोक सकता आपको कॉन्स में 95 अबव परसेंटाइल लाने से। अगर आपने चीट नहीं किया है खुद को, सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हैं, जो आपने एक्सटर्नल हेल्प से बनाया है वो आपने अच्छे से देखा है एंड देन खुद से बनाया है, डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट।
ट्राई टू सॉल्व इट। आप क्वेश्चंस इतनी बार सॉल्व कर लो ना कि मेमोराइज करने की बात ही ना आए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको याद हो कि आपने कैसे सॉल्व किया था। तो नथिंग न्यू इन कैट, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी हर क्वेश्चन का पैटर्न मोस्टली सेम ही रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, LOD 1 एंड 2 बनाओ अरुण शर्मा से, वीडियोस देखो जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसमें, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग वीडियोस, जस्ट स्टार्ट योर LOD 1 बिकॉज टाइम नहीं है उतना अभी। कैट लाइक लगता है कि अप्रैल ही तो खत्म हुआ, अभी काफ़ी टाइम है, बट नहीं है, बिकॉज यू हैव टू गिव मॉक्स टू, एंड मॉक्स तो आपको अभी से देने हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रिपरेशन हो जाएगा तब मॉक देना। यू हर्ड दिस इन अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड दिस इज ट्रू। आपको मॉक्स एकदम स्टार्टिंग से देने हैं। अगर आप अभी मॉक्स नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी एंड स्टार्ट गिविंग मॉक्स। एंड क्वांट्स का भी अगर आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो 1 हफ्ता लगाकर, तो LOD 1 भी क्यों ना सॉल्व किया हो आपने, आप प्लीज़ अरिथमेटिक का कोई टेस्ट दो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया तो कोचिंग में होगा कुछ टेस्ट मटीरियल, अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन बहुत से टेस्ट अवेलेबल है, फ्री टेस्ट, वो सब टेस्ट दो आप अरिथमेटिक का उठा के। एंड वंस यू क्लियर ऑल दी LOD 1, आप स्टार्ट करो क्वांट्स का सेक्शनल टेस्ट भी देने का। इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड LOD 1, यू कैन स्टार्ट गिविंग द सेक्शनल्स टू। आपने कुछ क्वेश्चन ही किया ना, अगर मान लिया आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क ही पढ़ा है, तो अगर आपने एक क्वांट्स का सेक्शनल दिया उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो होंगे, आराम से 4 क्वेश्चन निकल जाते हैं टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के। आप खाली ट्राई करो ना, आप 40 मिनट्स के टाइम में खाली वो 4 क्वेश्चन आप सही करके दिखाओ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। तो लाइक डू दीज थिंग्स फॉर क्वांट्स। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डर क्वांट्स से, तो उस डर को निकालने के लिए उस डर को फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे इतनी बार फेस कर लो ना कि उससे डर लगना ही बंद हो जाए। तो इतना प्रैक्टिस कर लो, एंड रिजल्ट फाड़ में जाए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। आप बस इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका माइंड यूज टू हो जाए मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने से, कि आपकी नींद में भी आपको मैं उठा के मैथ्स का प्रॉब्लम बोलूँ तो आपको याद हो कि हाँ क्या होगा उसका सोल्यूशन। फॉर्मूला बुक एक ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए। आई ऑल्सो प्रिपेयर माई ओन फॉर्मूला बुक, एंड फॉर्मूला बुक प्लीज़ अपना प्रिपेयर करो। आपको ऑनलाइन भी बहुत से फॉर्मूला बुक मिलेंगे, आपके कोचिंग मटीरियल में भी होंगे मे बी, बट आप खुद से प्रिपेयर करो। वट आई यूज टू डू इज़, व्हेन आई यूज टू स्टडी अ चैप्टर, मैंने पहले खुद से फॉर्मुलाज लिखते जो मुझे पता था कि हाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जब मुझे कोई भी चैप्टर पढ़ते और बीच में कोई फॉर्मुला लिखता था, मैं तुरंत से फॉर्मुला बुक खोल के उसमें ऐड कर देती थी, एंड फिर सुबह उठ के उसको रिवाइज करती थी। तो ऐड फॉर्मुलाज इन योर फॉर्मुला बुक एवरी डे। अगर आपने अपने वो सबकॉन्शियस माइंड से वो थॉट निकाल दिया ना कि आपको मैथ से डर लगता है या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से डर लगता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ट्रस्ट मी। सो या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस।